Hello dear students. Today we discuss about the Munda revolts and their leader Birsa Munda. In previous classes you have already learned about different tribal revolts just like Santhal rebellion, Kols rebellions. Now we move to Munda revolts. The revolts of the Munda sought to reach their rights as the real owner of the soil and to expel middlemen and the British. In 1865, the British government passed the Forest Regulation Act, which gave them the right to declare any forest land to be government land. यानी यहाँ पर जो मुंडा रिवॉल्ट्स की बात करें तो जो मुंडा जनरली कहते थे कि जो आपके क्या है, जो लैंड है किससे बिलोंग करता है, जो ओनर ऑफ सॉइल एंड एक्सपेल मिडिलमैन एंड द ब्रिटिश। यानी मुंडा का मानना था कि जो ज़मीन है वो किसका, आदिवासी ट्राइबल पीपल्स का होना चाहिए जो वहाँ की ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर जो मिडिलमैन था जिसको डिकूस या फिर आउटसाइडर या फिर जिसको मनी लैंडर्स के रूप में भी हम जानते हैं, तो और ब्रिटिश को बाहर भगाना चाहते थे। सो इसी बीच आपके 1865 में जो आपका जो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट जो इंट्रोड्यूस ब्रिटिश के द्वारा किया गया, इस एक्ट में क्या था कि कोई भी जो गवर्नमेंट जो लैंड है कोई भी जो लैंड है उसको जो इस जो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट लैंड के रूप में ब्रिटिश कन्वर्ट कर सकते थे। सो देयर वाज नो प्रोविजन फॉर द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द आदिवासी। द फॉरेस्ट एक्ट 7th of 1882 passed even more stringent restrictions of the use of forest and forest product produced by the tribal people। यानी ये जो स्टार्टिंग में 1865 में जो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कोई भी जो फॉरेस्ट जो लैंड है उसको गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर दिया जाता, तो उसमें जो आदिवासी के लिए कोई भी जो उनके जो ट्रेडिशनल जो राइट्स है उसके लिए कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे आदिवासी सेटिस्फाई हो पाए। देन आगे जो फॉरेस्ट जो एक्ट है 7 आया जो 1882 में, उसमें तो और भी ज़्यादा कड़ाई कर दिया गया और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था कि वो जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स है, फॉरेस्ट जो लैंड है उसका जो ट्राइबल पीपल यूज़ ही नहीं कर पाए। Then, as the Adivasi continued their protest at the such arbitrary acts, the British passed the Criminal Tribes Act in 1871, which labeled all the Adivasi groups that had rebelled against the British as a criminal। यानी ये जो डिफरेंट जो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था उनके अगेंस्ट में थे आदिवासी और कंटिन्यू वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस जो प्रोटेस्ट को समाप्त करने के लिए, आदिवासी को डराने के लिए ब्रिटिश के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है आपके 1871 में पास कर दिए गए, जिसमें कोई भी जो ऐसे जो आदिवासी जो रिबेलियन में शामिल है, रिवोल्ट में शामिल थे, उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था, उनको अपराधी घोषित कर दिया जाता था। देन द रिबेलियन हाउएवर कंटिन्यूड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपराइजिंग ऑफ द मुंडास वाज द वन लेड बाय बिरसा मुंडा इन लेट 18th सेंचुरी। यानी आपका जो इनका जो रिबेलियन है मुंडास का वो कंटिन्यू चलते गया, और एक जो मेन जो बिरसा मुंडा हुए उनके लीडरशिप में जो लेट 18th सेंचुरी में एक जो मेजर रिवोल्ट्स हुआ उसको हम अभी स्टडी करेंगे। सो बिरसा मुंडा वाज अ यंग आदिवासी हु लेड द लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश दैट अलाउड द लोकल जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स टू एक्सप्लोर द आदिवासीज। अब यहाँ पर जो यंग जो बिरसा मुंडा है उसका जो स्ट्रगल है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया, और वो जो ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ हैं, देन आपके जो ज़मींदार हैं, मनी लैंडर हैं,
उनके अगेंस्ट, उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उनके अगेंस्ट बिरसा मुंडा ने बहुत सारे जो रिबेल्स हैं, रिवोल्ट्स हैं, वो किए। अब बिरसा मुंडा की बात की जाए तो उसका जो शॉर्ट हम बात करें तो बॉर्न इन 1875, बिरसा मुंडा का जन्म है 1875 में हुआ था। देन ही लिव्ड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 25 ईयर्स। देन उसका जो लगभग उसका जो लाइफ है वो कितने, वो 25 ईयर्स तक ही उसका लाइफ चला। और देन ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द unyielding protest of the tribal chieftain or Sardars against the restrictions imposed by the British on the traditional rights of the Mundas on the produce of the forest and their land। यानी आपके जो वो जो डीपली इन्फ्लुएंस देखी उस समय उनके अर्ली पीरियड की बात किया गया है। तो यहाँ पर देखें तो उस पीरियड में जो भी उस समय के मुखिया थे, उनके जो सरदार हुए, उनके द्वारा जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो ट्रेडिशनल जो राइट्स हैं मुंडास के, उनके जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स, उनके जो लैंड है, तो उनके अगेंस्ट जितने भी एक्ट्स जो इंट्रोड्यूस किए गए, जो रेवेन्यू कलेक्शन है जो अमाउंट हाई था, तो ब्रिटिश और जो मनी लैंडर के उनके अगेंस्ट उनके जो सरदार मुखिया थे वो अपनी बातों को रखते रहे रिवॉर्ड्स के, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। और बिरसा मुंडा भी अर्ली पीरियड में ही, अपने लाइफ के अर्ली पीरियड में ही आपके इन जो रिवॉल्ट्स के साथ शामिल हो गए थे। देन सेवरल मेंबर ऑफ द मुंडा ट्राइब submitted petitions for reclaiming their old ancestral rights to free fuel grazing and hunting. Birsa led a number of Adivasi farmers with petitions to cancel forest due nothing came of it। यानी बहुत सारे जो मुंडास हैं वो मिलकर एक जो प्रॉपरली एक पिटिशन फाइल किए, एक लेटर लिखे या फिर एक निवेदन किए किनको, कि ब्रिटिश को, कि उनके जो ट्रेडिशनल जो राइट्स है, चाहे वो जंगल से फ्यूल लाते थे, जानवर को ग्रेजिंग करने चराने ले जाते थे, हंटिंग करते थे, तो इनके जो राइट्स है फिर से वो आदिवासी को प्रोवाइड किया जाए। बिरसा मुंडा और आपके बहुत सारे जो आदिवासी जो फार्मर्स हैं वो मिलकर जो गए और फॉरेस्ट जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था उसको कैंसिल करने के लिए, और जितने भी फॉरेस्ट जो ड्यूज़ हैं उसको कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट के रूप में ब्रिटिश के पास गए थे, बट इनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। देन द आदिवासीज विद देयर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन वेयर अनेबल टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रॉप्स डिमांडेड बाय द ब्रिटिश। यानी आपके जो आदिवासी हैं वो क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड से वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर वर्क करते थे, ट्रेडिशनल मेथड से वो खेती करते थे। तो जितना रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा, जितना डिमांड किया जाता था क्रॉप का, उतना वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते थे, तो उसको पे करना तो मुश्किल सी बात है। सो आउटसाइडर वे आर ब्रॉट इन टू कल्टिवेट द लैंड। By 1874, the authority of the Munda chief was almost entirely replaced by that of the new landlords or ठेकेदार्स। In some villages, the Adivasis were reduced to the position of farm laborers। So अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो जितना ब्रिटिश के द्वारा डिमांड किया जा रहा था उतना आदिवासी नहीं दे पाए, तो अब उसकी जगह पर उस ज़मीन को जो आउटसाइडर्स हैं, जिसको उस समय के जो ठेकेदार जो थे उनको दे दिया गया। और आपके जो 1874 में जो अथॉरिटी है जो मुंडा चीफ की, यानी जो उनके जो मुखिया होते थे, उनके जो सरदार होते थे, उनको भी रिप्लेस करके उसके जगह पर लैंड लॉर्ड्स या फिर जो ठेकेदार है उनको अपॉइंट कर दिया गया। और बहुत सारे गाँवों में तो सिर्फ विलेजर्स हैं, वहाँ के जो आदिवासी हैं वो पैड जो लेबर के रूप में, फार्म लेबर के रूप में ही रह गए थे। तो इन्हीं सब का क्या हुआ कि जो देन इसी का इफेक्ट है वो बिरसा स्टार्टेड वैगिंग अ सीरीज ऑफ वॉर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडिल 1890s। हिज फर्स्ट अपराइजिंग वाज सफरेज्ड इन 1895। तो अब जो है मुंडा जो थे, जिसमें बिरसा मुंडा थे,
उसने वार लड़ाई जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट, मनी लेंडर्स हैं, ठेकेदार हैं, उनके अगेंस्ट छेड़ दिया और उसने फर्स्ट जो अटैक है वो 1890s में किया था। देन स्टार्ट हो गया और 1895 में उसने हमला किया, उसको शांत कर दिया गया। फिर उसने ही देन अडॉप्टेड गुरिल्ला वारफेयर लॉन्चिंग सरप्राइज अटैक ऑन प्लेसेस क्लोज टू रॉयल लॉयल टू द ब्रिटिश। यानी अब गुरिल्ला वारफेयर की बात है कि यानी छुप कर हमला करते थे, यानी हमला करके छुप जाते थे, छुपकर हमला करते थे, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं या फिर जो ठेकेदार है, आउटसाइडर्स है, उन पर हमला कर दी है किसने, बिरसा मुंडा ने। देन ही लॉन्च अ मेजर अटैक ऑन द ब्रिटिश, मैनी पीपल मोस्टली द पुलिस वेयर किल्ड एंड मैनी बिल्डिंग्स डैमेज, hundreds of Mundas also lost their lives in British firing। तो फाइनली एक जो मेजर जो अटैक है ब्रिटिश पर जो है मुंडा ने किया, जिसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर है वो मारे गए, बहुत सारे जो हाउसेज हैं ब्रिटिश ऑफिसर ऑफिस हैं वो जल गए, लेकिन इसमें जो बहुत सारे जो हज़ारों जो मुंडाज है वो भी मारे गए ब्रिटिश के फायरिंग में। देन द रिवॉर्ड्स और उलगुलन एज इन इट वाज कॉल्ड इन द लोकल लैंग्वेज, यानी जो रिवोल्ट्स है उसको जो मुंडास का जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर उलगुलन कहते हैं। तो रॉक द ब्रिटिश, बिरसा बिकेम अ हेडेक फॉर देम। फाइनली वन ऑफ हिज ओन मैन betrayed Birsa. He was arrested in 90s and is believed to have died for cholera soon after। अब जो ब्रिटिश पर जिस प्रकार से बिरसा मुंडा का हमला हो रहा था तो उससे हेडेक के रूप में, सरदर्द के रूप में बन गया था बिरसा मुंडा, क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर था, छुप कर हमला करते थे, हमला करके छुप जाते थे, तो ब्रिटिश को उसको पकड़ना, उसको शांत करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बट उन्हीं के जो एक व्यक्ति है उसने ब्रिटिश को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि बिरसा मुंडा कहाँ पर है। देन उसको पकड़ लिया गया और 19 जो सेंचुरीज है 19 जो समय है 1900, अब के वहाँ पर जो बिरसा मुंडा है उसका डेथ हो जाता है, कोलेरा से उनका जो डेथ हो जाता है ऐसा कहा जाता है। इतना जो शॉर्ट जो पीरियड है, शॉर्ट जो टाइम में बिरसा मुंडा एक लीडर के रूप में सामने आया था और उसका एज जो है ओनली 25 ईयर्स था और उसने मुंडा रिवॉल्ट्स को लीड किया। ये आपके जो मुंडा रिवॉल्ट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा वो किस पे होगा, नॉर्थ ईस्ट के जो पार्ट्स है वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उनके द्वारा जो रिवॉल्ट्स किया गया। ओके, थैंक यू।